रिया ने बड़ी मुश्किल से आधी बाल्टी पानी इकट्ठा किया, लेकिन वह उसे पीने की जल्दी में नहीं थी। उसने पानी को कार की छत पर चढ़ाया और बाल्टी का सारा पानी एक साथ छत पर उंडेल दिया। फिर वह घबराकर कार की खिड़की पीटने लगी ताकि गर्मी से बेहोश हो चुके अपने बेटे को जगा सके। लेकिन यह थोड़ा सा पानी तेज धूप के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुआ। जल्द ही उसके दिमाग में एक और उपाय आया। उसने जमीन से सूखी टहनियां उखाड़ी और कार के एग्जॉस्ट के पास रखकर लाइटर से आग लगा दी। देखते ही देखते घना धुआं निकलने लगा और कार के अंदर भरने लगा। रिया को लगा कि कार धुआं महसूस करके अपने आप दरवाजा खोल देगी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि बाहर का धुआं महसूस होते ही कार का फायर सेफ्टी सिस्टम चालू हो जाएगा और आखिरी वेंटिलेशन भी बंद हो जाएगा। उसे समझ आ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका बेटा दम घुटने से मर जाएगा। घबराकर उसने बची हुई आधी बाल्टी पानी भी आग पर डाल दिया और आग बुझाई। अपनी बेवकूफी पर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बाल्टी जमीन पर पटक दी और लात मारकर दूर फेंक दिया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला। हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। कार के अंदर का तापमान लगातार बढ़ रहा था और लड़का धीरे धीरे पूरी तरह बेहोश हो गया। लेकिन रिया अपने बच्चे को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने एक रिंच उठाई और पूरी ताकत से कार के शरीर पर मारने लगी, मगर इससे दरवाजा खुलने के बजाय आफत आ गई। शोर सुनकर एक जंगली कुत्ता वहां आ गया। रिया कार की छत पर चढ़कर बचना चाहती थी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह घबराकर छत के पास ही गिर पड़ी। भूखा कुत्ता कार के नीचे मौके की तलाश करने लगा और अचानक उसके जूते को काट लिया। थोड़ी देर बाद कुत्ते को गंध अजीब लगी और वह कार के आगे चला गया, जहां वह टकराकर मरे हुए जानवर को खाने लगा। जैसे जैसे रास्ता खुला, कार का बम्पर सहारा खो बैठा और गाड़ी पीछे की ओर खिसकने लगी। रिया दौड़कर कार के पीछे गई और अपने शरीर से उसे रोकने की कोशिश करने लगी। साफ लग रहा था कि वह और कार दोनों ही गहरी खाई में गिरने वाले हैं। तभी किस्मत से कार का पहिया एक पत्थर में फंस गया और गाड़ी रुक गई। रिया ने कार के अंदर देखा, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। 100 मीटर गहरी खाई को देखते हुए उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। वह जंगली कुत्ते के सामने गई और उसे जोर जोर से डराने लगी। कुत्ता समझ गया कि यह औरत आसान नहीं है और वह भाग गया। रिया ने रिंच से पहिए में फंसे पत्थर को हटाया और कार को धीरे धीरे खाई के किनारे तक धकेल दिया। एक बार फिर उसने अपने बेटे को देखा और बिना हिचकिचाए हाथ छोड़ दिए। कार तेजी से नीचे गिरने लगी। गिरते ही कार का सेफ्टी सिस्टम सक्रिय हो गया। गाड़ी खुद को संतुलित करने लगी और सस्पेंशन ने झटके को कम करने की तैयारी की। जोरदार आवाज के साथ कार नीचे आ गिरी और चारों तरफ धूल उड़ गई। रिया लुढ़कती भागती हुई नीचे पहुंची, लेकिन कार के पास पहुंचते ही वह टूट गई। इतना हंगामा होने के बाद भी उसका बेटा नहीं जागा। उसे लगा कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। तभी अचानक कार का सेफ्टी सिस्टम बंद हो गया। कांपते हाथों से उसने दरवाजे का हैंडल खींचा और दरवाजा खुल गया। जान बच जाने के बाद उसने बेटे को उठाकर छांव में रखा, लेकिन अगले ही पल वह फिर निराश हो गई। दूर से आती कार की लाइटें देखकर उसे एहसास हुआ कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उनकी कार चल सकती है। उसने बेटे को सीट बेल्ट पहनाई। सामने लगभग 60 डिग्री की चढ़ाई थी, फिर भी उसने आखिरी बार किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने ऑफ रोड मोड चालू किया, पहला गियर लगाया और एक्सीलरेटर दबा दिया। कार पत्थरों से बचती हुई तेजी से ऊपर चढ़ने लगी और आखिरकार वे उस खतरनाक जगह से बाहर निकलने में सफल हो गए। घर की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए